हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए प्रश्नों को। जो यह तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले 2 वीडियो और हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल देखकर छोड़ देते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगली वीडियो तभी आएगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसमें देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति उत्पादन षड्यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है, 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतया विभाज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31। आगे दिया है, एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3 संबंध 4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न दिया है, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 2 वर्ष के लिए। आगे दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही हो जाएगा, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। अगला है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? सही आंसर होगा बम्बई शहर में। अगला है, उस अक्षर युग्म की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा TY, जो कि इस युग्म से संबंधित नहीं है। अगला दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो 36 आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। आगे दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो सही आंसर हो जाएगा 100। इसमें सही आंसर हो जाएगा 144। आगे दिया है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? सही आंसर हो जाएगा RK नारायण। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सही आंसर हो जाएगा 16 और 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है में स्कैनर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATMs को जोड़ने का काम करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। आगे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 5/12। आगे दिया है, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो सही हो जाएगा PPM। अगला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। आगे, इनमें से किस देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? सही आंसर हो जाएगा रूस। आगे, निम्नलिखित A is greater than B, B is greater than C, C is greater than D। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला, एक राष्ट्रीय राजमार्ग एक
पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं। एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है। दाएं छोर से दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप की स्थिति क्या है? सही आंसर हो जाएगा 21वें। अगला दिया है, यदि त्रिभुज का अभिप्राय पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने की संक्रिया से है तो 4 त्रिभुज 5 त्रिभुज 6 का मान ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 37। आगे है, लिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान सही हो जाएगा 84। अगला है 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है उस संख्या का चयन कीजिए जो इस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सही आंसर हो जाएगा 336। आगे दिया परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, यह सही नहीं होगा। अगला दिया है 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोनों से बंधी 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी उन्हें 22 दिन में खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी? यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग के अंदर डाल देता है। सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, GPS के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। अगला है, दिए गए समीकरण में x का संभावित मान ज्ञात करना है। तो इसमें x का मान हो जाएगा 9/25 या 16/25। अगला दिया है, यदि LIT को 1 2 3 के रूप में, लेफ्ट को 45 12 के रूप में और L को 22 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो फ्लाई के लिए कूट क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 527। आगे दिया है, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। आगे दिया, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित में संबंधित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 16Q12। अगला है, यदि x + y + z = 0 है तो x² / yz + y² / z x + y² z² / xy का मान ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा 3। आगे दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो इनमें पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के पदों के बीच है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 GHI संबंध है TSR। आगे है, प्रत्येक वर्ष द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक समूह द्वारा। अगला है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? यह 10%। अगला है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, तो महाराष्ट्र में क्या है? तो नागपुर है। अगला है, उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो यह कबीर का है। अगला दिया, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक मीठे पानी की झील है, यही असत्य हो जाएगा। अगला दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सही आंसर हो जाएगा 2.73। अगला दिया है, 1 2 3 n की संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 n का माध्य ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 2n + 1/3। अगला है, यदि 1 + 10b = 2 है तो 10a + b का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा 1। अगला है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने दी थी।
आगे देखते हैं, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 7 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण की मापों का अंतर ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 144। अगला दिया निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो यह विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता एक वस्तु 500 में खरीदता है और 550 रुपये में बेचता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 10% का लाभ होगा। अगला निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा यूही ससाकावा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतें और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? सही आंसर हो जाएगा 243। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल चर्चिल। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5625। उस पद की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 T10 5। आगे दिया है, का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 5। अगला दिया, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कारगिल। अगला दिया है, 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 था। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 25%। आगे दिया, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो सही आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला दिया, ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए बी की माँ है, बी सी का भांजा है, सी डी का इकलौता पुत्र है, डी बी की नानी है, ई एफ का दामाद है। यदि एफ की केवल एक पुत्री है और एफ डी की पति है, तो ई का ए से क्या संबंध है? सही आंसर हो जाएगा पति। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। अगला है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें यम का पूर्ण रूप क्या है? तो मार्क। अगला है, हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है या भारत इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला दिया है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसका मान क्या हो जाएगा? तो x + 4/x हो जाएगा। आगे दिया है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। सी ने कुल कितने दिन तक कार्य किया? सही आंसर हो जाएगा 24 दिन। आगे है, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? सही आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। आगे है, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2 संबंध 3 संबंध 5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/5। अगला है, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस साइकिल को 5,000 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 13 सही 7/11। अगला है, नीति आयोग का गठन को किया गया था, तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला है, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर। अगला है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। आगे, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड।
यदि एक्स क्यूब प्लस 1/(x³ = 18 है तो x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हो जाएगा 3। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ए, बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और वे क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? सही आंसर हो जाएगा 252 सेकंड। आगे निम्नलिखित में से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? सही आंसर हो जाएगा बीटी कपास। अगला है, रूपर्ट ने 4600 में एक पुराना टीवी खरीदा। इसके ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए और उसके बाद इसे 5406 में बेचा। इससे उसे 6% का लाभ हुआ। रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना खर्च किया? सही आंसर हो जाएगा 500। आगे है tan 45 - tan 30/1 + tan 45 × tan 30 का मान ज्ञात कीजिए। सही आंसर होगा 2 - √3। आगे दिए उस वेन आरेख का चयन कर निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें दिया है तैराकी, साइकिल चलाना और व्यायाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे दिया उस वेन आरेख का चयन कर जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसमें दिया है चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपायी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, एक सममितीय बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध क्या है? सही आंसर हो जाएगा माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। अगला दिए 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4 घंटे, 4/5 घंटे, 1/5 घंटे में पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला है, दिए गए ग्राफ 7 वर्षों के दौरान दो कंपनियों ए और बी के उत्पादन 1000 की संख्या में दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। इसमें प्रश्न पूछा है, कंपनी बी के लिए 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसका देख लें क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 50%। अगला प्रश्न दिया है, ये भी पाई चार्ट का दिया है। इसमें पूछा है, इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा? तो इसमें इंजीनियर के लिए कितना डिग्री कोण होगा? तो 108 डिग्री का कोण होगा। आगे दिया है, ग्राफ दिए गए ग्राफ 2015-16 में एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं V1, V2, V3, V4 और V5 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। इसमें प्रश्न पूछा है, 2016 में शाखा V4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल बी। आगे दिया है, दिया गया बार ग्राफ 5 दुकानों ए, बी, सी, डी और ई की 2017 और 18 में हुई इन्वर्टर की बिक्री को दर्शाता है। तो इसमें देखेंगे, इसमें पूछा है, दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 7 संबंध 6। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 10। अगला है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। सही आंसर हो जाएगा कुटिया। अगला है, एक निश्चित कुट भाषा में यदि 924 का अर्थ है दे लाइक टोमेटो, 935 का अर्थ है वी लव टोमेटो और 956 का अर्थ है टोमेटो लव मैंगो, तो मैंगो के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 6।
आगे दिया है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन दिया है, यक्स ने चाक से ब्लैकबोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। धारणा दिया है, समीकरण एक कागज पर हल किया गया था। यक्स दूसरा दिया है, यक्स द्वारा समीकरण को ब्लैकबोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। अगला है, किसी कुट भाषा में अंशों को ELGEHU लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में निम्नलिखित में से इसे YNYHM लिखा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा अलार्म को। आगे दिया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा XWVT। आगे दिया ABCDEFG और H में से H G का पिता है, G F का इकलौता भाई है, F E की इकलौती ननद है, E D की माँ है, D C का भाई है और B H का पिता है, वह A का पति है। यदि F अविवाहित है तो C का A से क्या संबंध है। सही आंसर हो जाएगा बेटे के बेटे का बेटा। आगे दिया, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है घटाना और भाग का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा 2। आगे दिया है, कथन और निष्कर्ष का दिया है, कुछ गेंदें उछलती हैं, सभी गेंदें कंपन करती हैं। तो निष्कर्ष दिया है, एक दिया है, यहाँ तक कि जो गेंदें उछलती नहीं हैं वे कंपन करती हैं। दूसरा दिया है, जो गेंदें उछलती नहीं हैं जरूरी नहीं है कि वे कंपन करती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, निष्कर्ष 1 पालन करता है। आगे दिया है, दिए गए संवाद को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। डेबी, मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है। जोन्स, यह सच नहीं है, आपके पिता द्वारा बनाए गए कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं। जोन्स का डेबी के कथन के बारे में स्पष्ट रूप से क्या मानना है। तो इसमें हो जाएगा केवल डेबी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है। अंतिम प्रश्न होगा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी अगली वीडियो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। धन्यवाद।